हेलो ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर। आज हमारा टॉपिक है ईपीसीजी। तो ईपीसीजी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, उस पे उसकी बेसिक डिटेल के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले ईपीसीजी है क्या। ईपीसीजी का मतलब है एक्सपोर्ट प्रमोशनल कैपिटल गुड्स। ये एक स्कीम है जिसे इंट्रोड्यूस इंडियन गवर्नमेंट ने की है और जिसे रन करती है डीजीएफटी, डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके अंडर में मैन्युफैक्चरर जो इम्पोर्टर है, यानी कि उसका जो बेसिकली मेन काम है वो एक्सपोर्ट करना है, वो ड्यूटी और जीएसटी के एग्जेम्पशन ले सकता है, प्रोडक्शन के पहले भी और प्रोडक्शन के बाद भी। तो अगला क्वेश्चन कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, यानी ईपीसीजी के अंडर में कौन कौन से प्रोडक्ट कवर होते हैं। तो इसके लिए तो चैप्टर 9 में जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारे ही आते हैं। आप इस सिंपली गूगल में जाइए, टाइप कीजिए चैप्टर 9, ऑटोमेटिकली सारे जितने भी उसके अंदर पार्ट्स है कैपिटल गुड्स है वो सारे आपको आ जाएंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसी मशीन जो जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम है, आजकल तो हर मशीन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम होता है, और इवन उसको रन करने वाले सॉफ्टवेयर वो भी ईपीसीजी के अंडर में आते हैं। मशीन के बाद जो मशीन ये प्रोडक्शन करती है उसमें जो भी स्पेयर्स यूज होते हैं, मोल्ड्स यूज होती है, डाई यूज होती है, जिग यूज होता है, फिक्सर यूज होता है, टूल्स यूज होते हैं, मतलब वो सारे चीज भी कवर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट हैं, बट ये मेजर प्रोडक्ट हैं जो ईपीसीजी के अंडर में आते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी जितनी भी पार्ट इस वक्त बन रहे हैं, सब ज्यादातर जितने भी बड़े एक्सपोर्टर हैं इंडिया में, वो सब इसके ईपीसीजी ज्यादातर ले रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ईपीसीजी स्कीम क्यों लाई है, क्या रीजन है इसके पीछे। क्योंकि इसमें तो गवर्नमेंट को लॉस है, उसे ड्यूटी नहीं मिल रही है, तो क्या बेनिफिट है इसका लाने का। तो सबसे मेन रीजन है एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। अब एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाना क्यों चाहती है गवर्नमेंट। हर कंट्री एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है क्योंकि आज इंटरनेशनल जो करेंसी है वो डॉलर है। तो जब भी हमें डॉलर में बहुत सी चीजें परचेस करनी होती है, हमारे कंट्री को परचेस करनी होती है, उसके लिए कन्वर्जन रेट वगैरह लगता है, तो जितना ज्यादा डॉलर हमारे पास होंगे उतना ही समझ लीजिए देश की तरक्की होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीमें चलाती है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। तो ईपीसीजी आया कैसे, तो गवर्नमेंट ने मीटिंग की मैन्युफैक्चररों से, जो एक्सपोर्टर है, जो बाहर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो उनसे पूछा कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। जैसे अदर कंट्रियां एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर हम बहुत स्लो इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, पर बहुत स्लो हैं। तो ऐसा क्यों, रीजन क्या है कि हम अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। तो मैन्युफैक्चररों ने काफी जो मेन मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने दो मेन रीजन दिया। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और कंपटीशन होने के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है। जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी बेटर होगी उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है। तो जो फॉरेन कंट्रीज के पास जो मशीन है वो बेटर टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके प्रोडक्ट और जगह ज़्यादा पसंद किया जाता है इन कंपैरिजन टू हमारे प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रॉब्लम क्या बताया उन्होंने। अगर हम कोई मशीन बाहर से जो जिसका प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, बेटर टेक्नोलॉजी है, उसको इंपोर्ट करते हैं इंडिया में प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें हमारे कॉस्ट काफी बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो वो क्या है, करेंसी अपनी इंडियन करेंसी वीक होने की वजह से कन्वर्जन रेट में जाता है। उसके बाद इंपोर्ट करते हैं तो उसमें ड्यूटी लग जाता है, टैक्स लग जाता है, जिससे प्रोडक्शन वैल्यू हो जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट फिर आती है। अब हमने क्वालिटी प्रोडक्ट तो बना लिया, पर हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ गई। जब उससे बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो सेम प्रोडक्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे तो इंडियन यूजर कौन सा प्रेफर करेगा, जो लो कॉस्ट होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है। इन दोनों प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एपीसीजी स्कीम को शुरुआत की। ऐसे तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए बहुत से स्कीम चलाती रहती है। उनमें से ये भी ऐसा नहीं ना, सिर्फ ईपीसीजी, बहुत सी स्कीम है, कंटिन्यूसली वो उस पर डेवलप करती रहती है, अमेंड करती रहती है। बट ये उनमें से एक है जो अभी बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है करंटली, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। इस स्कीम के अंदर अगर मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो यहाँ पे इंडिया में है, वो कोई ऐसी मशीन दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है, तो उसे ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन मिल सकता है, और उसे जीएसटी भी एग्जेम्पशन मिल सकता है। वो अंडर पैराग्राफ 507 में आता है। इसके अलावा अगर वो कोई प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन कर रहा है, कोई स्पेयर्स है, कोई मशीन पार्ट है, वो इंडिया से भी खरीदता है, तो उसमें भी
उसमें भी उसको जीएसटी का एग्जेम्पशन मिलते हैं। उसे जीएसटी का एग्जेम्पशन क्यों गवर्नमेंट दे रही है? क्योंकि उसके प्रोडक्ट जो है कम से कम वैल्यू में बाहर एक्सपोर्ट हो सके और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसमें एक कंडीशन है, मेन कंडीशन क्या है? मैन्युफैक्चरर ने जितनी भी ड्यूटी सेव की है, तो उसको एक टाइमलाइन दी गई है, अभी करंट में 6 ईयर है, तो उस टाइमलाइन में उसका जितना भी ड्यूटी सेव की है उतना, और प्लस कुछ हर पार्ट के अकॉर्डिंग है, इतना एक्सपोर्ट आपको 6 साल में या 3 साल में, जैसे भी हर प्रोडक्ट पे अलग अलग है, आपको करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो देन आपको जो बची हुए पार्ट है उसके ड्यूटी पे करनी पड़ेगी और जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी। तो सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 लाख का कोई ये मशीन आपने इंपोर्ट की। 1 लाख में से आपको उसमें 10% ड्यूटी लगनी थी, तो 10% यानी 10,000 रुपए आपको एग्जेम्पशन हो गए। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 साल में यानी 10 साल का तुम्हें 10 गुना या 5 गुना जो है एक्सपोर्ट करना है। अब तुमने 10,000 बनाया, 10 गुना 1 लाख करीब आपको एक्सपोर्ट करना ही है। आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, जितना कर लेंगे वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो बच रहा है उतना पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को। तो एपीसीजी प्रोवाइड होता है डीजीएफटी के थ्रू, तो एप्लीकेशन देना पड़ता है, फिर बैंक गारंटी देना पड़ता है, उसके बाद बहुत से प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट है, और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो ईओडीसी या क्लोजर लेटर देना पड़ता है, क्योंकि जब इसको अप्लाई किया जाता है तो बैंक गारंटी देनी पड़ती है या बॉन्ड इशू करना पड़ता है। तो ईओडीसी या क्लोजर लेटर से ये बॉन्ड को कैंसिल करा सकते हो, या जो आपका बीजी आपने दिया है वो उसे छुड़ा सकते हो इस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में। इसका मतलब हमने जो है जो भी इंपोर्ट किया था इसके अगेंस्ट में इतना एक्सपोर्ट कर दिया है, अब यहाँ से ये वाला एपीसीजी का साइकिल कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।